आई एम एन इंडियन, मे बी यू आर टू, बट हमेशा से हमारी ये कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। इंडिया एज ए नेशन, एज ए नेशनल कॉन्शियसनेस हमेशा से नहीं था, पॉलिटिकली नहीं था, कल्चरली में भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो पुराण हैं, उन सब में भारतवर्ष का मेंशन है। और दूसरी चीज़ ये है कि कल्चरली हम लोग सेम है, सिमिलर भी हैं, क्योंकि चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, हम सब की डीटीज़, देवताएँ या पूजा पाठ या शादी वगैरह ये सब सिमिलर से ही थे। बट फिर भी हम लोगों में जो नेशनल कॉन्शियसनेस वाली चीज़ है ना, वो कभी भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक कॉमन कल्चर को या फिर कॉमन रिलीजन को या फिर कॉमन डीटीज़ को पूजने को एक नेशनल कॉन्शियसनेस तो नहीं कह सकते ना। इस तरीके से तो पूरा मिडिल ईस्ट या फिर डिफरेंट मुस्लिम नेशंस में भी सिमिलर ही कल्चर होगा। मतलब ऑब्वियसली कल्चर तो हमेशा अलग ही होगा, बट उनके भगवान या फिर उनके डी सेम है, बट वो नेशनल कॉन्शियसनेस तो शेयर नहीं करते। बट इंडिया में था कि हमारे पिलग्रिमेज, हमारा कल्चर बहुत हद तक सेम था, बट हमारा नेशनल कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं था। क्योंकि आप देखते हो कि लाइक अब जैसे नेशनल कॉन्शियस है कि अगर मान लो कोई भी कंट्री, कोई भी पावर हम पे अटैक करती है, तो वेदर इट्स फ्रॉम साउथ और नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट, हम सब एक यूनाइट होकर उस पावर के खिलाफ फाइट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम उस पावर के खिलाफ फाइट करेंगे। बट पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई पावर आ रही है तो हो सकता है कि अगर एक राजा लड़ रहा हो यहाँ का, दूसरा राजा उसे सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अगर ऐसे नेशनल कॉन्शियस होता तो दोनों राजा उसके खिलाफ होते, बट ऐसा नहीं था। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं मराठास को प्राइमरीली इंडियन, और औरंगज़ेब वगैरह फिर मुगल्स वगैरह को नॉट इंडियन मानते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग। तो अगर ऐसा होता तो राजपूत्स ने जो मुगल्स को सपोर्ट किया, वो मराठास को सपोर्ट करते। सिमिलरली पृथ्वीराज चौहान के साथ भी ये केस हुआ, और बहुत सारी लड़ाइयों में ऐसा केस होते थे, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो राजपूत हों, ये सब आपस में एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर एक नेशनल आइडेंटिटी होती तो एक पावर के खिलाफ, या फिर हम लोग डिफरेंट रीजन्स के, इंडिया के जो रीजन्स थे उसके खिलाफ होकर एक और के लड़ते। तो लोग अपने किसी भी भारतवर्ष के लिए नहीं लड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे अपने प्रजा के लिए, अपने उस पार्ट ऑफ लैंड के लिए। और ऐसे ही प्रजा भी एक भारतवर्ष के लिए नहीं थी, प्रजा भी लॉयल थी अपने किंग के लिए, अपने जनपद या फिर बाद में लेटर पार्ट ऑफ द उसके लिए, अपने मराठा या फिर राजपूत या फिर एस के लिए। और आप खुद देखते हो कि हम बहुत बड़े एक फ्रीडम आइकॉन है कि मतलब अपनी आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ा और बहुत स्ट्रगल किया, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं किससे, बट अकबर ने तो महाराणा प्रताप को कभी फेस ही नहीं किया था इन वॉर बैटल। महाराणा प्रताप के खिलाफ तो बहलोल खान और वही मान सिंह थे। तो अगर एक नेशनल आइडेंटिटी या नेशनल कॉन्शियसनेस ये चीज़ होती तो मान सिंह और महाराणा प्रताप एक साथ होते वर्सेस अकबर